हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। तो भर्ती हो चुकी है, ट्रेनिंग में लड़के जा चुके हैं और शायद कुछ लोगों की सैलरी आ चुकी भी होगी। तो किस तरीके से आपकी सैलरी बन रही है, क्योंकि अभी आपने सैलरी स्लिप जनरेट आप करवा नहीं पाए होंगे। आपने अभी शायद किसी बच्चे ने अपनी सैलरी स्लिप देखी होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है ज़्यादातर लोगों को अपनी सैलरी स्लिप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किस तरीके से उनकी सैलरी बनी है, किस प्रकार से उनके डिडक्शन हुए हैं, 70% कितने बेसिक से 70% उनको मिल रहा है, तो उसके बारे में मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो एक नोटबुक पे मैं लिख के दे रहा हूँ, बाकी मैंने कोई पीडीएफ वगैरह नहीं बनाई है, क्योंकि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे पास। बाकी है भी तो मैं पीडीएफ बना भी सकता हूँ, लेकिन मैं बैठे बैठे यहाँ पर ऐसे ही आपको सिंपल जानकारी दे रहा हूँ बस। तो पेन एंड पेपर पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ और उसको देख लीजिएगा आप किस तरीके से आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, और जिनकी सैलरी आ गई है कमेंट करके बताएं क्या ये सही है या गलत है। बाकी आपकी सैलरी आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपकी जितनी सैलरी मैं एस्टीमेट आपको बता के दे रहा हूँ, इतनी सैलरी आपको इन एंड मिलने वाली है, अगर उतनी आ रही है तो उसी हिसाब से आप देख लेना कि जो मैंने डेटा लिख रखा है वो सब सही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तुम्हारी सैलरी किस तरीके से जनरेट हो रही है। तो आपकी सैलरी का जो आपका आप सब जानते होंगे कि आपका जो बेसिक पे है, जैसे कि स्टार्टिंग पे जिसको बोलते हैं, तो आपका जो बेसिक पे है, जो भी नए लड़के या लड़कियां ज्वाइनिंग लिए उनका जो बेसिक पे है वो 19,500 से स्टार्ट होता है। एंड आफ्टर कंप्लीट ऑफ 6 मंथ और 1 ईयर, मतलब आपका 6 महीने या 1 महीने आप कंप्लीट कर लोगे जॉब के, तो प्लस आपको इसका 2% या 2.5% ऐसा कुछ, मतलब 600 रुपये समथिंग एक इंक्रीमेंट के हिसाब से आपका बढ़ता है। तो अभी ये शुरुआत है, अभी आपका इंक्रीमेंट की बाद में बात करते हैं। तो शुरुआत का जो आपका बेसिक पे है वो 19,500 है, और जो अभी मध्य प्रदेश में जो डीए चल रहा है वो 38% चल रहा है, जो कि बेसिक पे लागू होता है। तो जैसे आपका बेसिक पे 19,500 है और आपका बेसिक पे 38%, वो सॉरी डीए 38% है, तो 19,500 का 38% जो भी आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 7,410 रुपये, तो 38% है 19,500 का, तो ये आपका डीए हो गया। ठीक है ना, जिसको डियरेंस अलाउंस भी बोलते हैं, महंगाई भत्ता भी बोल सकते हैं, जो भी है। और इसमें 4% की वृद्धि अभी और होने वाली है, क्योंकि सेंटर में बढ़ चुका है, बाकी अपने मध्य प्रदेश में भी बढ़ जाएगा। तो और ये जो मैंने 853 जो लिख रखा है, ये अदर अलाउंस है, इसमें साइकिल का अलाउंस, फूड अलाउंस, वर्दी अलाउंस, ये सब मिला के हैं। हालांकि बहुत कम है, लेकिन जो भी है यही है फ़िलहाल। और एचआरए जो है, एचआरए मैंने यहाँ लिख रखा है अभी आपके लिए, आप एलिजिबल नहीं हो, आफ्टर ट्रेनिंग आप एलिजिबल हो जाओगे एचआरए के लिए। एचआरए के लिए क्या करना होगा, आप आना और आपने अपने रिकॉर्ड शाखा में आप एक आवेदन देना, और वहाँ से आपका एसपी ऑफिस में जाएगा, वेतन शाखा में, और वहाँ से आपका ये एचआरए चालू हो जाएगा। एक अलग डिपार्टमेंट रहता है एचआरए का, वहाँ आपकी पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी एसपी साहब से, एसपी साहब की मंजूरी लेने के बाद आप फिर एचआरए का अप्लाई करना। और उसका मैं प्रोसेस एक अलग वीडियो में बता दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर लेना। ठीक है, और डिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो डिडक्शन आपका जो एनपीएस वगैरह है, कोई आपका अभी डिडक्शन होगा नहीं। हो सकता है तो 200 रुपये का आपको जीआईएस डिडक्शन ज़रूर हो सकता है, क्योंकि वो अभी सबके कटने लगे हैं 2017 के बाद, 2017 या 2019 के बाद। तो ये 208 रुपये कट सकते हैं आपके। बाकी इसकी भी मुझे अभी जानकारी है नहीं कि आपके कटेंगे या नहीं कटेंगे। बाकी और कोई डिडक्शन आपका होना नहीं है, जैसे कि एनपीएस हुआ या और भी कुछ भी डिडक्शन है, बाकी कुछ भी नहीं होना आपका। तो आपकी जो टोटल सैलरी बनती है वो 19,500 बेसिक पे, प्लस महंगाई भत्ता 7,410 रुपये, और प्लस 853 जो अदर अलाउंस है आपकी। तो टोटल मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है 27,763 रुपये। अगर ये 30% वाला नियम नहीं होता कि आपको 30% देना है, तो इसमें से 2,700 रुपये और कट जाते हैं आपके 2,776 रुपये, तो वो आपकी एक्चुअल सैलरी होती। मतलब 2,700 में से 2,770 घटा दो, तो ये आपकी इसमें से आप माइनस कर लेना, मतलब 24,800 समथिंग, 24,900 के समथिंग आपकी एक्चुअल सैलरी रहती, अगर ये 30% का नियम नहीं होता तो। लेकिन क्योंकि अभी 30% आपको कट के मिल रही है, तो आपका जो नेट पे बन रहा है वो 19,435 बन रहा है।
अगर ये 208 नहीं कट रहे हैं तो अगर इनको भी 208 माइनस कर दिए जाएँ तो आपकी 19,200 के समथिंग, 220 के 225 के समथिंग आपकी सैलरी बन रही है, जो कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगी 19,200 या 19,425, इतनी समथिंग आपकी सैलरी आएगी, जो कि बहुत ठीक है। क्योंकि जब हम भर्ती हुए थे तो हमको 16,400 रुपये फर्स्ट वेतन मिला था। हमसे तो आप ज़्यादा ही हो, और हमको तो 100% मिला था, और आपको तो यहाँ 70% मिला के भी 19,000 20,000 की समथिंग मिल रही है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 साल के बाद आपको 100% मिलने लगेगा, मतलब कि 3 साल के बाद आपकी 30,000 सैलरी ऑलमोस्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी बहुत स्लो रेट से बढ़ती है मध्य प्रदेश में, लेकिन बढ़ती ज़रूर है। आपके फिर इंक्रीमेंट भी लगेंगे, और जैसा कि इंक्रीमेंट मैंने बताया पहले 600 रुपये का, फिर 600 रुपये का, और फिर दो या 3 इंक्रीमेंट लगने के बाद फिर डायरेक्ट 700 रुपये कुछ ऐसा इंक्रीमेंट लगता है। तो वो आप सब देख लीजिएगा, सब रहता है। आप वेतन शाखा में जाइएगा या फिर अपने स्थापना शाखा में जाइएगा, वहाँ आपको सब एक चार्ट मिलेगा, उसके हिसाब से पता चल जाएगा आपको किस तरीके से वेतन बढ़ता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। बाकी एचआरए के बारे में अगर किसी को जानकारी लेनी है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, कहाँ किससे परमिशन लेनी है, कैसे परमिशन लेनी है, वो सब मैं एक वीडियो में बता दूँगा। अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट कर दीजिए मुझे, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए और भी कोई अगर जानकारी चाहिए